नमस्कार, मैं दीदी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार के जमीन मालिकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब जो भी जमीन नेशनल हाईवे के लिए अक्वायर की जाएगी उसका सीधा जो मुआवजा है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिलेगा, ना कि पुराने ओल्ड लैंड रिकॉर्ड्स के हिसाब से। इसका मतलब यही है कि अब जमीन मालिकों की किस्मत जो है वो चमकने वाली है। बिहार में नेशनल हाईवे के लिए हो रहे जमीन का एक्विजिशन का मुआवजा अब खतियान की किस्म पर नहीं बल्कि असली बाजार के दाम के हिसाब से डिसाइड होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार सिंह ने संडे को सभी प्रमंडलायुक्त और डीएम को इस बात की ऑफिशियल चिट्ठी भेज दी है। अब तक जमीन का क्लासिफिकेशन 100 साल पुराने खतियान रिकॉर्ड पर होता था, जिसमें अक्सर जमीन की करंट यूटिलिटी और पुराने रिकॉर्ड्स में काफी डिफरेंस आता था। इस वजह से रियायतों की ऑब्जेक्शंस बढ़ती जाती थी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते थे। सरकार ने इस मामले में एडवोकेट जनरल से राय ली। उन्होंने एनएच एक्ट 1956 की सेक्शन 3G और लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 की सेक्शन 26 और 30 का हवाला देते हुए कहा कि खतियान बेस पर मुआवजा डिसाइड करना न्यायिक नहीं है। असली हक रियायतों को तभी मिलेगा जब उन्हें उनकी जमीन के करंट मार्केट रेट के हिसाब से पेमेंट हो। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया गया है कि नए मिनिमम लैंड वैल्यू तैयार कराए जाएं। इसके बाद मुआवजा प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट और प्रैक्टिकल हो जाएगा। फार्मर्स और लैंड ओनर्स को उनकी जमीन की असली कीमत के हिसाब से पैसा मिलेगा। इस कदम से न सिर्फ रियायतों को इंसाफ मिलेगा बल्कि प्रोजेक्ट्स में हो रही डिले भी कम होगी। पहले ऑब्जेक्शंस और डिस्प्यूट्स की वजह से एक्विजिशंस और रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस अटक जाते थे। सरकार को उम्मीद है कि नए रूल से लैंड एक्विजिशन और डेवलपमेंट वर्क्स में तेज रफ्तार आएगी। इस नए रूल से सबसे बड़ा फायदा उन लैंड ओनर्स को होगा जिनकी जमीन उन्हीं अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज में आती है। पहले पुराने खतियान रिकॉर्ड में उनकी जमीन खेती योग्य दिखाई जाती थी, जबकि असल में वहां रेसिडेंशियल या कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो चुका होता था। इस वजह से उन्हें मिलने वाला मुआवजा बहुत कम होता था। अब मार्केट वैल्यू के बेसिस पर पेमेंट होने से उन्हें उनकी जमीन की असली कीमत मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सरकार ने ये स्टेप पहले ही ले लिया होता तो हाईवेज, फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेसवेज के कई प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट हो जाते। लैंड एक्विजिशन में डिस्प्यूट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। नए नियम से लैंड ओनर्स भी खुश रहेंगे और सरकार को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। समझने वाली बात यह है कि बिहार सरकार का ये फैसला सिर्फ लैंड ओनर्स के लिए नहीं बल्कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी गेम चेंजर बनेगा। जमीन के असली बाजार भाव पर मुआवजा मिलने से रियायत के साथ न्याय होगा और सरकार को भी राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिना रुकावट से आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो इस नए रूल से बिहार के जो भी लैंड ओनर्स है उनका भी फायदा होगा। अब उनको उनकी जमीन का जो दाम है वो मार्केट वैल्यू पे मिलेगा और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर या नए भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो भी आसानी से होगा, वो भी जल्दी होगा, बेहतर होगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।